क्या आपके पास कॉकटेल जो बच्चे दे रहे हैं वो बच्चे ठीक नहीं निकल रहे, यानी कि कमजोर हैं, हड्डी निकल आती है, सीप में आ जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं, बाहर आते के साथ ही पेरेंट्स उनको फीड नहीं करवा रहे, या फिर ये कह लीजिए कि बच्चों में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से पेरेंट्स से फीड मांग पाए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे पेरेंट्स फीड नहीं करवा रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स पनप लेते हैं कि हमारा बच्चा बहुत कमजोर हो चुका है, तो वो खुद से ही खिलाना छोड़ देते हैं। और यही बात इस्लामाबाद में हमारे दोस्त हैं, वो मुझे सेम बात कह चुके हैं जो मैं सोच रहा था, और वही बात उन्होंने बताई कि कॉकटेल के अंदर एक हिस्स होती है जो बच्चे को पहचान लेती है। हर परिंदे के अंदर एक हिस्स होती है, वो अपने बच्चों को पहचान लेते हैं। जो बच्चा उनको लगता है कि बहुत ही वीक है बाय ब्लड, या कोई मसला है, उसके अंदर कोई बीमारी है, तो ओनर को तो पता हो ना पता हो, लेकिन पेरेंट्स उसको खिलाना छोड़ देते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि कैसी खतरनाक बात है ये। क्या उस बच्चे को जिसको पेरेंट्स ने छोड़ दिया खिलाना, क्या हम उसको खिला के बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं, मैंने बचाए भी हैं। लेकिन बचाने का रेशो बहुत कम है। मिसाल के तौर पे मैंने अगर इस तरह करके 5-6 बच्चे भी अगर उठाए हैं हैंड फीड के ऊपर, तो उनमें से मुश्किल बमुश्किल 1 या 2 बच पाए हैं। और ये लाइट भी चली गई हमारी, वॉइस चेंज हो जाती है। बताता मैं इसलिए हूँ क्योंकि वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है, बात करते करते वॉइस ही बदल जाती है, पंखा बंद हो जाता है, सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। सो लाइट चली गई भाई। ये तो फिर होता है, ऐसा तो फिर होता है ऐसे ऐसे कामों में। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल ही के बारे में। अच्छा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, आलिम दीन है, मौलाना साहब हैं। वो मेरे पास आए थे, कुछ कॉकटेल उनको सेल करने थे। अब वो कॉकटेल मैंने उनसे परचेज़ किए। तो जब मैंने उनसे परचेज़ की, वो हैंड टेम कॉकटेल थे, तो हाथ में उठाते ही ना मैंने उनको बोला कि इनके वज़न थोड़े से कम है। तो उन्होंने कहा कि ये अभी-अभी जो है ना बस सेल्फ हुए हैं, थोड़ा बहुत खाना शुरू किया है इन्होंने, तो इसलिए भी थोड़े से वज़न तो ज़ाहिर है कम होता है। ऐसे टाइम पे वज़न वैसे कम होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा एक गट फ़ील था, मुझे लगा यार बहुत ज़्यादा कम है या कुछ, मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार इनकी जो जो चेस्ट की जो बोन है वो बहुत ज़्यादा विज़िबल है। तो ख़ैर वो मैंने उनसे ख़रीद ली है, और उन्होंने भी मुझे कोई मजबूर नहीं किया खरीदने पे। वो जस्ट उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि अगर आप लेना चाहो तो मुझसे ले लेना। अच्छी बात ये थी कि वो बेचारे खुद चल के आ गए देने के लिए। तो दूसरा ये कि ज़ाहिर है एक बंदा आलिम दीन हो तो उसकी तो रिस्पेक्ट ही एक अलग होती है ना, तो ये तोते-वोते तो कुछ भी नहीं होते उसके सामने, ना पैसों की कोई ऐसी बात होती है। ख़ैर बहरहाल मैंने उनसे वो ले ली है। अब लेने के बाद जी हुआ ये कि मेरे पास कुछ दूसरे बर्ड जो हैं मेरे बीमार हो गए, पूरा सेटअप मेरा बीमार हो गया, कॉकटेल सारे बीमार होना शुरू हो गए। अब मुझे समझ में ना आया ये क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे लगा शायद वेदर चेंज हुआ है तो इसलिए भी हो रहा है, क्योंकि वो सर्दी से अचानक गर्मियाँ आना शुरू हो गई थी ना, तो मुझे लगा वेदर का चक्कर है। बहरहाल मैं खैर चीज़ों को इग्नोर करता रहा, अपना बिज़ी था वीडियो वगैरह बनाने में, और घर की मसरूफियात ऐसी थी कि फिर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो मैं ज़्यादा गौर नहीं कर रहा था। बच्चे दाना-वाना डाल देते उनको। तो फिर जब 1-2 बच्चों ने मुझे कहा कि भाई वो बहुत बुरा हाल हो गया, सारे कॉकटेल बीमार पड़े हुए हैं, तो मैंने उनको दवाई वगैरह डाली, तो वो ठीक हो गए दवाई डालने के बाद, क्योंकि मैं हार्ड एंटीबायोटिक इस्तेमाल करता हूँ और सप्लाई भी करता हूँ उसको। हार्ड एंटीबायोटिक जो है वो बेसिकली बीमार होने के बाद दी जाती है। 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक दवाई वो होती है जो बीमारी से बचने के लिए दी जाती है, बीमारी से पहले, वैक्सीनेशन के तौर पे। और एक दवाई वो होती है जब परिंदा इन्फेक्टेड हो जाए, इन्फेक्शन जब उसके अंदर आ जाए, किसी भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन हो, या किसी किस्म का नज़ला, खाँसी, बुखार, मोशन, डायरिया, जब ये चीज़ आ जाए तो उसके बाद जो बर्ड होता है वो सीप में आना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे उसको हार्ड एंटीबायोटिक दी जाती है। तो मैंने हार्ड एंटीबायोटिक डाली तो वो सारे ठीक हो गए। लेकिन खैर बहरहाल समझ में मुझे नहीं आया कि ये बीमार हुए क्यों थे। कुछ दिन बाद मौलाना साहब की मुझे कॉल आई। मैं मसरूफ़ था, टाइम नहीं दे पा रहा था, काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज कर रहे थे। फिर एक दिन मैंने कॉल की, तो कहने लगे यार वो मुझे ना कुछ थोड़ा-सा हेल्प आउट करो, मेरे पास जो बच्चे निकलते हैं ना वो पता नहीं कमज़ोर क्यों निकलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे पास बच्चे कमज़ोर आते हैं। तो फिर मैं समझ गया कि ये जो बर्ड इनसे मैंने लिए थे ना, इसमें कोई वायरल इन्फेक्शन था, और इनकी जो है ना बर्ड कमज़ोर हैं, जिसकी वज़ह से मेरे बर्ड भी इन्फेक्टेड हो गए। खैर अच्छा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं भाई, उनको तो पता ही नहीं था। तो मैंने उनको बताया कि आपके बर्ड के बच्चे कमज़ोर नहीं निकल रहे, आपके बर्ड्स में एक इन्फेक्शन है। एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बर्ड आपका कैरी कर रहा है ज़ीरो पेशेंट के तौर पे। अच्छा, ज़ीरो पेशेंट किसको कहा जाता है? कोरोना के दिनों में जब कोरोना वायरस चल रहा था, तो आपने एक टर्म सुनी होगी जिसको कहते हैं ज़ीरो ज़ीरो पेशेंट। ज़ीरो पेशेंट उसको उस आदमी को कहा जाता है जो अपने अंदर किसी भी किस्म का वायरस जो है वो कंटेन कर लेता है। मतलब उसकी बॉडी में वायरस घुस जाता है, और वो वायरस इतना खामोश होता है कि उस आदमी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से वो वायरस के लक्षण जो हैं, यानी उस वायरस की जो निशानियां जो हैं,
वो नज़र नहीं आ रही होती। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसकी बॉडी के अंदर कोरोना इन्फेक्शन का वायरस है, लेकिन उस आदमी को कुछ महसूस भी नहीं हो रहा, ना उसको कोई बीमारी है, वो अच्छा खासा घूम फिर रहा है, खा पी रहा है, जैसे वो पहले था वो आज भी वैसे ही है। लेकिन उसकी बॉडी में जरसूमा है, जिसको हिंदी में कीटाणु कहा जाता है। मेरे बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया से एक बहुत बड़ी ऑडियंस देखती है, तो इसलिए मैं बीच बीच में कोई हिंदी के वर्ड्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि इंडिया की जो आबादी है आपको पता है तकरीबन चाइना की आबादी के बराबर ही है। अब चाइनीज़ मुझे आती नहीं है, ज़्यादा व्यूज़ लेने के लिए हमें हिंदी के वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और ये बहुत नॉर्मल है, कई पाकिस्तानी यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस का जो कीटाणु है, अगर इसके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो बंदा जिसमें ये जरसूमा पाया जा रहा है, जिसमें ये बैक्टीरिया है, वो आदमी ज़ीरो पेशेंट है। अब ये आदमी जो है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, कैसे? क्योंकि ये वायरल कंटेन कर रहा है और दूसरे लोगों को इससे लग रहा है, वही वायरस वो दूसरे लोगों को लग रहा है उससे, और दूसरे लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी हो सकता है उतनी स्ट्रांग ना हो जितनी इस आदमी की थी। तो जब दूसरे लोगों की बॉडी में ये वायरस पहुंच रहा है, तो वहां पे अपने लक्षण भी दिखा रहा है, वहां पर जो है वो अपनी सारी तमाम निशानियां, तमाम सिम्टम शो कर रहा है, वो बंदे बीमार हो रहे हैं दूसरे, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये आदमी जहां जहां जाएगा ये वायरस लेकर जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को कहा जाता है जीरो पेशेंट, जिसको खुद कुछ ना हो रहा हो लेकिन दूसरे लोगों को बीमार कर रहा हो, ऐसे पेशेंट को जीरो पेशेंट कहा जाता है। अब ये जीरो पेशेंट जो है, ये सिर्फ खाली मानव जाति में नहीं होते, बल्कि पक्षी में भी होते हैं, परिंदों में भी होते हैं। सिर्फ इंसानों में जीरो पेशेंट नहीं होता, बल्कि जानवरों में भी होता है, पशु में भी होता है, पक्षियों में भी होता है। तो ये इन्फेक्शन इस तरह से फैलता है। अब वो जो उनसे मैंने लिए थे बर्ड्स जो हैंड टेम थे, वो एज अ जीरो पेशेंट मेरे पास जो है ना वो वायरस को फैला रहे थे। खैर बहरहाल वो मामला जो है ना सॉर्ट आउट हो गया, उनका जो है कोर्सेज वगैरह करवाया उनको हार्ड एंटीबायोटिक का। आज माशाल्लाह से वो सेहतमंद है। मुझे अगर मौका मिलेगा मैं वीडियो बना दूंगा, हैंड टेम भी है ना वो, किसी दिन बैठ के वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा, उसमें शो करूंगा। सो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन हो जाए। अगर आप में से किसी के पास ये इशू आ रहा है तो आप अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें, ताकि आपका बर्ड जो है वो हेल्दी रहे। पानी साफ सुथरा रखें, और खुराक ऐसी रखें कि बर्ड आपका हर वक्त ही खाता रहे, क्योंकि जब जिसमें वायरस होता है ना, तो वो बर्ड जो है तेजी से अपना वेट लॉस करने लग जाता है। तो वेट लॉस नहीं होना चाहिए, आप बहुत अच्छी खुराक दें, और मुझसे आप एंटीबायोटिक हार्ड मंगवा के उसका कोर्स करवा दें, आपके पास कभी वायरस नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो मेडिसिन होती हैं ये इस्तेमाल करने ही के लिए होती हैं। अगर आप में से किसी को हार्ड एंटीबायोटिक चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। और ये खाली कॉकटेल में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि फिंचेस से लेके लव बर्ड से लेके तमाम बर्ड्स में इस्तेमाल होती है। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप सुन लें कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप तमाम चीज़ें एक ही बार मंगवाओ और आपके डिलीवरी चार्जेस एक ही बार आपको पे करने पड़े। हमारे पास हार्ड एंटीबायोटिक है, और इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन है, जो सेहतमंद बर्ड्स को वैक्सीनेशन के तौर पे पिलाई जाती है। अगर आपके पास चिक्स मर जाते हैं, पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं फिर भी चिक्स मर रहा है, तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। कोई बर्ड ऐसा है जो आप बाहर से लेकर आए हो, उसको आइसोलेट करवा के उसकी जरासीम खत्म करना चाह रहे हो, तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। ये डॉक्सीसाइक्लिन बहुत सारे मौकों पर इस्तेमाल होती है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यही होती है। हार्ड एंटीबायोटिक तो तब इस्तेमाल होगी ना जब परिंदा बीमार हो जाएगा, तो बीमारी से बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल होती है, जो कि पहले इस्तेमाल होती है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी का लिक्विड होता है, जो दाने में मिलाकर दिया जाता है, जिससे बर्ड की एग फर्टिलिटी रेशो बढ़ जाता है और एग प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। अगर एक फीमेल पहले 3 अंडे दे रही थी, तो अब वो 5 अंडे देगी, और वो पांचों के पांचों फर्टाइल भी होंगे। इसी के साथ साथ इसका हैचेबिलिटी रेशो भी बढ़ जाता है, यानी कि किसी भी बच्चे का अंडे को तोड़कर बाहर आने की जो सलाहियत होती है, उसको हैचेबिलिटी पावर कहा जाता है। ये पावर भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डेड इन शेल कम होता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा बर्ड्स पर मारने वाला एंटी लाइसिस स्प्रे, जिससे बर्ड्स की जुएं खत्म हो जाती हैं लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा बॉक्सेस में मारने के लिए और ट्रे में मारने के लिए ऐसा पाउडर, जो कि एंटी इंसेक्ट है, लेकिन परिंदों को इससे कुछ भी नहीं होता। परिंदे की मौजूदगी में आप इनके बॉक्सेस में भी मार सकते हैं, और पिंजरों की ट्रे पर भी आप मार सकते हैं। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा, जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ का है। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने खुद बनाया है। जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताया सब कंपनीज के हैं, हम तो जस्ट इनको सप्लाई करते हैं। और कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने खुद बनाया है, वो है सॉफ्ट फूड बूस्टर। ये सॉफ्ट फूड बूस्टर जो है ये मल्टी टास्किंग प्रोडक्ट है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर दिया जाता है तमाम बर्ड्स को।
जिससे बर्ड सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और इनका सॉफ्ट फूड और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। इस सॉफ्ट फूड की खास बात ये है कि ये खाली सॉफ्ट फूड बूस्टर नहीं है, ये सॉफ्ट फूड बूस्टर नहीं है, बल्कि ये हैंड फीड भी है। और ये हैंड फीड के साथ साथ जीरो की फीड भी है। किसी के पास फिंच के बच्चे निकल रहे हैं और बहुत छोटे हैं, खुद खा नहीं पा रहे, तो ये पाउडर छिड़क दिया जाता है ज़मीन पर ताकि वो थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दें। तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। और हैंड फीड करवाने वाले हैंड फीड इंजेक्शन भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे और उनके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखो, सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सेंड कर दो। 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कॉल मत करना, सीधा ब्लॉक मारूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहा करें। अल्लाह हाफिज।